सेक्सुअलिटी। यहाँ पर भी बाइसेक्सुअल कंडीशन पाई जाती है, ज़्यादातर हर्माफ्रोडाइट होते हैं और सम यूनिसेक्सुअल होते हैं जैसे नेरिस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए मोस्टली hermaphrodite। hermaphrodite means bisexual। ठीक है, some are unisexual। इसका एग्जाम्पल है नेरिस। यहाँ पर यूनिसेक्सुअल कंडीशन पाई जाती है और ये नेरिस एक्वेटिक होता पानी में पाया जाने वाला एनिलीड्स है। नाउ रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन, हेडिंग डाल दीजिए रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन। In the case of annelids, because most of the members are hermaphrodite, so that but the condition is that both the gametes are not developed at a time, so sexual reproduction is found, no doubt, but they have a cross external fertilization, right? Reproduction कैसा पाया जाता है? Sexual पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड एंड और जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा पाया जाता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर आपको क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द डेवलपमेंट प्रोसेस। यहाँ पर डेवलपमेंट दोनों ही तरीके के पाए जाते हैं, मोस्टली डायरेक्ट होता है और रेयरली इनडायरेक्ट होता है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए डेवलपमेंट कैसा पाया जाता है? दोनों तरीके का पाया जाता है। मोस्टली जो पाया जाता है वो है डायरेक्ट, सॉरी, डायरेक्ट मोस्टली, इनडायरेक्ट रेयरली। राइट नाउ अगर लार्वा की बात करें तो यहाँ पर ट्रोकोफोर लार्वा दिखाई पड़ता है। लार्वा ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर लार्वा यहाँ पर देखने को मिलता है। नाउ सम स्पेशल पॉइंट्स ऑफ एनिलिडा, पॉइंट टू पॉइंट लिख देते हैं, सम स्पेशल पॉइंट करके। some special point, इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट पैरापोडिया। कहाँ पर पाया जाता है? पैरापोडिया। ये पाया जाता है नेरीज पे और ये एक तरह का लोकोमोटिव ऑर्गन्स है। ठीक है, ये फ्लैसी, ये कैसे होते हैं? फ्लैसी होते हैं और सीटी से मिलकर बने होते हैं। तो पैरापोडिया इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन इन नेरिस, ऑर्गन इन नेरिस, और ये वाटर में पाया जाने वाला एक्वेटिक एनिमल है। राइट, नेक्स्ट बोट्राइडल टिश्यूज, ये सॉलिड मेसोडर्मल टिश्यूज हैं
जो सिलोमिक फ्लूइड से भरे होते हैं और ये पाए जाते हैं किसमें, लीच में। बोट्रॉइडल टिश्यू, बोट्रॉइडल tissues are found, it is a solid mesodermal, लिख लीजिए, solid mesodermal, solid mesodermal tissue fluid tissue fluid in coelom of leech, in coelom of leech। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, लीच की सीलोम में। और लास्ट में लिख लीजिए क्लोरोक्वेजन सेल, COE। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम क्लोरेगोजन कहते हैं, क्लोरेगोजन। तो क्लोरेगोजन जो सेल पाए जाते हैं वो एनालॉगस होते हैं टू लीवर सेल। ये इनका जो फंक्शन होता है लीवर सेल जैसा होता है, जो कि वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सेल है। उसके बाद ब्लड, आपने भी पढ़ा कि इस पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर RBC नहीं पाया जाता। सो द रेड ब्लड सेल यानी जो ब्लड है वो विदाउट RBC पाया जाता है। इंस्टेड ऑफ ब्लड RBC, ठीक है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में डिज़ोल्व होता है, तो इनका कलर इसीलिए रेड नहीं होता है। RBC एब्सेंट, BC एब्सेंट, hemoglobin is found but dissolve in प्लाज्मा। ठीक है, इसलिए इनका ब्लड का कलर रेड नहीं पाया जाता। Now according to the on the basis of sensory organ and CT, this phylum further can be classified into 3. इनको 3 क्लासों में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स एंड CT। तो हेडिंग डाल दीजिए, Annelida can be divided into 3 classes. First है क्लास Polychaeta, क्लास Polychaeta। दूसरी क्लास है जिसको हम कहते हैं ओलिगोकीटा, ओलिगोकीटा। Polychaeta, Oligochaeta and class Hirudina। नाउ पॉलीकीटा में वो आते हैं जिनमें ढेर सारी सीटियाँ पाई जाती हैं, यानी लोकोमोटरी ऑर्गन, और ये हर सेगमेंट में पाए जाते हैं।
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नेरिस। तो नेरिस का डायग्राम बना के देख लेते हैं। यहाँ पर जितने भी जॉइंट्स हैं 1 2 3 नेरीज बना रहा हूँ मैं, डायग्राम साथ में बना लीजिए। इसको पॉलीकीटा में क्यों रखा है एक आइडिया लग जाएगा। इसमें जितने भी सेगमेंट पाए जाते हैं सभी सेगमेंट्स में क्या होता है, जॉइंटेड लेग पाए जाते हैं। Just like that. जिसको हम पैरापोडिया कहते हैं। तो दिस सिचुएशन इज फाउंड, इसलिए इसको पॉलीकीटा में रखा गया है, यानी बहुत सारे लोकोमोटरी ऑर्गन। Just like that. राइट, इसे कहते हैं पैरापोडिया। ये एग्जाम्पल है नेरीज का और ये पॉलीकीटा का एग्जाम्पल है। पॉली मीन्स मल्टीपल, नेरीज। राइट, नेरीज NERES। नेक्स्ट आता है ऑलिगोकीटा। ऑलिगोकीटा के केस में क्या होता है कि फ्यू सीटी आर फाउंड, लेकिन यहाँ पर कोई पैरापोडिया नहीं पाया जाता। फ्यू सीटी फाउंड बट नो एनी पैरापोडिया। इसके एग्जाम्पल में आता है फेरिटीमा फास्टूमा, जिसको हम अर्थवर्म कहते हैं। अर्थवर्म के केस में अर्थवर्म डायग्राम बना लीजिए। अर्थवर्म के केस में सेगमेंटेशन पाए जाते हैं, वो आपने देखा ही होगा। और बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट वेयर इज़ द माउथ, या एंटीरियर पार्ट कौन सा है या पोस्टीरियर पार्ट कौन सा है। दोनों एक ही जैसे दिखाई देते हैं। अर्थवर्म की बॉडी में करीब करीब 120 जितने सेगमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं। राइट, होल बॉडी इज सेगमेंटेड। नेरिस में भी है, इसमें भी पाई जाती है। आप ऐसा देख सकते हैं जैसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर।
राइट। नेक्स्ट है हिरुडिना। हिरुडिना सीटी एंड पैरापोडिया बोथ आर एब्सेंट। यहाँ पर कुछ भी नहीं पाया जाता, ना तो सीटी पाई जाती है ना तो पैरापोडिया पाया जाता है। सीलोम इज रिड्यूस्ड, यहाँ पर सीलोम भी रिड्यूस होता है इन एडल्ट बेसिकली। और यहाँ पर पाया जाता है बोट्राइडियल टिश्यू फ्लूइड, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। यहाँ पर फिक्स सेगमेंट्स पाए जाते हैं, करीब 26 से लेकर 33 जितने सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल लीच है, और ये लीच क्या है, एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में पाया जाता है। ये एक्टोपैरासिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। नो सीटी नो पैरापोडिया, दोनों ही एब्सेंट होते हैं। ये एक्टोपैरासिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। इनसे खास तरीके का लिक्विड सीक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं हिरुडिन। तो हिरुडिनेरिया से हिरुडिन सीक्रेट होता है, जो कि एंटी कोगुलेंट है, ब्लड को जमने से रोकता है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जिस फॉर्म में ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो करता है, उसी फॉर्म में ये ब्लड को सक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सकर। ये सकर है, और ये इस तरह से एक्टोपैरासिटिक यानी जो कॉर्डेट्स हैं उनकी बॉडी से लगते हैं और ब्लड को सक करते रहते हैं। राइट। ये है अर्थवर्म, और ये है हिरुडिनेरिया। ओके, इसे सकर्स कहते हैं। जिसके थ्रू ये ब्लड सक करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम एनिलिडा। अभी स्टार्ट करते हैं आर्थ्रोपोडा। नाउ लुक एट द आर्थ्रोपोडा। आर्थो का मतलब होता है जॉइंट, और पोडा का मतलब होता है पैर। तो ऐसे फाइलम के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जहाँ पर जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। राइट। तो हेडिंग डाल दीजिए फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो एनिलिडा को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ पैरापोडिया। राइट। फाइलम और आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा का मतलब होता है लेग्स। ये फाइलम इस तरह से डिवाइड करते हैं, जॉइंटेड, लेग्स। जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको आर्थ्रोपोडा कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमलिया। एनिमल किंगडम का ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है, क्योंकि 80% यानी 2/3 अगर कह सकते हैं,
तो 80% एनिमल स्पीसीज बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आप समझ सकते हैं कि जिसका 80% हिस्सा पूरे एनिमल किंगडम में हो, काफ़ी बड़ा होता है। तो 2/3 हिस्सा बिलोंग्स टू द आर्थ्रोपोडा। तो ये सबसे अहम पॉइंट है, तो लिख लीजिए। लार्जेस्ट फाइलम, largest phylum that contributes approximately 2/3 or 80% of animals। ठीक है, 2/3 हिस्सा या 80% हिस्सा किससे बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा से। अब देखते हैं इसकी खास बात क्या है। हैबिट एंड हैबिटेट। इसकी खास बात यह है कि ये हर कहीं पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन वाटर, लैंड, स्नो एंड अदर माउंटेन, हाई माउंटेन एरिया में भी पाए जाते हैं। इन द डेप्थ ऑफ ओशन पाए जाते हैं। फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, ज़्यादातर एक्टोपैरासाइट्स होते हैं और इनके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी ज़्यादा है। इसीलिए इनकी जो प्रेजेंस है वो कॉस्मोपॉलिटन है, ये हर कहीं पाए जाते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, हैबिट एंड हैबिटेट। Right? So they are cosmopolitan. They are found in land, water, ocean, land, water, ocean, even mountain, माउंटेन के साथ साथ दे आर फाउंड इन द डेप्थ ऑफ ओशन। राइट, तो यू डू अंडरस्टैंड कि इसकी प्रेजेंस कितनी होती है। साथ ही साथ दे आर आल्सो फाउंड इन एयर। सो इसकी पहुंच हर कहीं है। ये हाई एल्टीट्यूड पे भी पाए जाते हैं, स्नोई एरिया में भी पाए जाते हैं, जैसे माउंटेन है, डेप्थ ऑफ ओशन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द हैबिटेट। नाउ लुक एट द हैबिट। ये कैसे होते हैं? दे आर मोस्टली फ्री। मोस्टली फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो एक्टोपैरासिटिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। एनाफ्लीज मॉस्किटो, जितनी भी मॉस्किटो की फैमिलीज हैं, ये सभी कैसे हैं? एक्टोपैरासाइट है। और इनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज दे पार्टिसिपेट इन द पॉलिनेशन प्रोसेस। हनी बी, हनी बनाना, तो इसके कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी है। नाउ लुक एट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ये कैसे दिखाई पड़ती है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मीन्स उनका अपीयरेंस कैसा होता है। राइट, तो बॉडी इज सेगमेंटेड एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट।
बॉडी 3 हिस्सों में क्लियर कट दिखाई देती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो इसमें लिखिए, द बॉडी इज सेगमेंटेड तीन सेगमेंट पाए जाते हैं, हेड पार्ट, thorax part and abdominal part। तो तीन हिस्से हो गए, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इन तीन हिस्सों में डिवाइड होते हैं। समटाइम्स एब्डोमेन आर नॉट डिवाइडेड विद द हेड, तो उसे कहते हैं सिफेलोथोरैक्स। और जितने भी डिवीज़न हैं, यानी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, हर सेगमेंट में जॉइंटेड अपेंडिजेस पाए जाते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो 3 पेयर्स ऑफ अपेंडिजेस पाए जाते हैं। यहाँ पर इसी के आगे लिख लीजिए, ईच joint have paired legs। हर जॉइंट पर पेयर्ड लेग्स पाए जाते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। नाउ लुक एट द सिमेट्री। अगर सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक ही सिमेट्री देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। राइट। नेक्स्ट, बॉडी वॉल। इसकी बॉडी कैसी होती है? ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। बॉडी वॉल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक, that means it is made up of 3 presumptive layers। The body wall कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, और साथ ही साथ आउटर लेयर बनी होती है काइटिनस यानी क्यूटिकल की, जो एज अ एक्सोस्केलेटन भी काम करता है। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड आउटर लेयर is made up of नाइट्रोजिनस एलिमेंट, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, काइटिनियस, क्यूटिकल, राइट। तो इस तरह से ये कैसा बिहेव करता है? एज अ एक्सोस्केलेटन, आउटर लेयर कार्टिनियस लेयर, ये कैसा बिहेव करता है? एक्सोस्केलेटन। ठीक है, ये टफ होती है, हार्ड होती है। नाउ लुक एट द सीलोम। यहाँ पर भी यूसीलोमेट ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, यानी ट्रू सीलोम पाए जाते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, सीलोम। यूसीलोमेट
यानी ट्रू सीलोम पाया जाता है. बट इन द एडल्ट फॉर्म some arthropods it reduced and replaced by the hemocoel cavity. और किसी किसी एडल्ट आर्थ्रोपोड्स में जो सीलोम है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द हीमोसील कैविटी. ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए. इन सम केसेस सम members it is replaced by hemocoel cavity. Hemocoel cavity. All right.